ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना। प्यारे मना मतवाले मना, प्यारे मना मतवाले मना, ज्ञान गंगा जय जय प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना। और जानते हो इस ज्ञान गंगा में जिसने जिसने भी भाई स्नान कर लिया ना, ध्रुव जी नहाने प्रहलाद जी नहाने, ध्रुव जी नहावे प्रहलाद जी नहावे। हाँ ध्रुव जी नहाने प्रहलाद जी नहाने, ध्रुव जी नहाने प्रहलाद जी नहावे। नारद नहाने तो जीवन बना, नारद नहाने तो जीवन बना। ज्ञान गंगा नहाए प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना। प्यारे मना मतवाले मना, प्यारे मना मतवाले मना। आगे की बनाए लो प्यारे मना, आगे की बनाए लो प्यारे मना। सबरी नहानी जामे गड़िया नहानी, नहानी जामे गड़िया नहानी। सबरी नहानी जामे गड़िया नहानी, सबरी नहानी जामे गड़िया नहानी। अजामिल नहाना तो जीवन बना, अजामिल नहाना तो जीवन बना। ज्ञान गंगा नहाए प्यारे, आज गंगा नहाए लो प्यारे मना, आज गंगा नहाए लो प्यारे मना। हाँ आगे की बनाए लो प्यारे मना, आज गिरगे बनाए लो प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना। कहा ये जो ज्ञान की गंगा बह रही है ना, ज्ञान गंगा में जिसने जिसने भी एक बार गोता लगा लिया वो भगवान के चरणों में लीन हो गया, फिर उसका मन हटने वाला नहीं। जो एक बार भगवान के चरणों का वैरागी हो गया। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज, इधर बातें हो रही हैं, हाँ इधर बातें हम जानते हैं, खाली झांकी की बात हो रही, बाकी और कोई बात नहीं। हाँ एक माता जी सवेरे हमका मिली रहा है, अब हम बतेबो तो नहीं कौन माता जी रहे कापता ही है बैठी हो। हाँ मर बड़ा हमसे कह रही रास्ता में सवेरे आई रहनु उधर से मंदिर तरफ से, कहती कहे पंडित प्रोग्राम हुआ ना भया रहा है रतिया में, तुमको कैसे होता प्रोग्राम हुआ? झकिए वाले जब ना आ पाए रहे तो प्रोग्राम हुआ कैसे हो भैया? अभी आज बड़ा बढ़िया आपको झांकी भी दिखाई जाएगी अभी कथा के बाद। झांकी तैयार हो रही है पीछे कमरे में। अब इससे अगर झांकी ना भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्या भैया?
हम कोई झांकी तेरे कम लगी रहन का। हाँ, हम खुद ही झांकी है। हाँ, बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब एक तो विवेक का इतना बताया, हम लाइट जो ऐसे के बांध दे हैं सब। इधर देखो तो मालूम हो पीछे बैठे इनके सबके मुंह पर कोई करिया वालो मोबिल पोती गो हो, कोई को मुंह साफ होना ही दिखा। हाँ, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो मालूम स्वामी जी लिखते हैं, भोले बाबा भगवान के नाम के वैरागी हो गए। बोले जब ते सती जाए तन त्यागा, तब से शिव मन भयो विरागा। और जानते हो भोले बाबा करते क्या है? जब ही सदा रघु नायक नाम, जप ही सदा रघु, जप ही सदा रघु नायक नामा, जहाँ तहाँ सुनाई राम गुण गामा। बोले जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्राम। भोले बाबा जहाँ पर भी भगवान की चर्चा होती है वहां पर बैठ जाते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं। बोले कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कहीं पर संतों को ज्ञान देने लगते हैं, संतों का साथ करते हैं। और वैसे हम लोगों को अपने जीवन में संतों का साथ जरूर करना चाहिए। विद्वान कहते हैं, बोले राम कृपा हो जाए तो फिर संत मिलन हो जाता है, राम कृपा हो जाती है तो संत मिलन हो जाता है, और संत कृपा हो जाए तो भगवंत मिलन हो जाता है। भगवान की कृपा से हमको संतों का साथ मिलता है, और अगर संतों की कृपा हो गई हमारे ऊपर तो हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भाई हर व्यक्ति को अपने जीवन में, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले सुतधारारु लक्ष्मी पापियों के ग्रह होई, प्रसंत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। बोले श्रुत दारा और लक्ष्मी पापियों के ग्रह होय, प्रसंत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। कहा पुत्र पत्नी और धन ये तो पापियों के पास में भी होता है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं संत समागम हरि कथा, दो चीजें बड़ी दुर्लभ हैं संसार में, एक तो संतों का साथ और दूसरे भगवान की कथा। अगर ये दोनों हमको प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। भोले बाबा बैठ करके बड़े संतों का साथ करते हैं, संतों को उपदेश देते हैं। कभी कभी
बोले कतहु मुनि न उपदेश जाना, कतहु राम गुण करही बखाना। कई संतों को उपदेश देते हैं, बैठ करके राम कथा सुनाने लगते हैं। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी भोले बाबा के समक्ष प्रकट हुए। बोले प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी जब प्रकट हुए तो पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई भोलेनाथ को। स्वामी जी लिखते हैं, बोले बहु प्रकार सं करही सराहा, बहुत प्रकार से सराहना की, नाना प्रकार से कहा भोलेनाथ तुम धन्य धन्य हो, आपके समान ऐसा प्रण कौन कर सकता है। इतना बड़ा प्रण किया और प्रण को लेकर के अभी तक बैठे रहे। सती जी ने अपने शरीर तक को छोड़ दिया। कहा बाबा तुम्हारे लिए पार्वती जी ने जन्म लिया है। पार्वती जी के जन्म की सारी कथा सुनाई। राम जी ने भोले बाबा से कहा हे प्रभु भोलेनाथ एक काम करो, बोले अब मम बिनती सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाहु विवाह शैल जही, यहाँ मोहि मांगे देहु। बोले अब मम बिनती सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाहि विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देव। आधे दोहा में तो निवेदन किया गया कि अब मम बिनती सुनो शिव, आधे दोहा में निवेदन, आधे दोहा में सीधा आदेश। पहले तो निवेदन किया, कहा भोलेनाथ अगर आपको मुझ पर नेह है, थोड़ा बहुत भी स्नेह है, तो आप जाकर के माता गिरजा के साथ में विवाह कीजिए। जाई विवाह उस शैल जई, यहाँ मुझे मांगे देव। भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े निवेदन किया, कहा प्रभु सिर धरिया यसो करिए तुम्हारा, परम धर्म यहो नाथ हमारा। लिखी गए तुलसीदास बाबा रामायण में, लिखी गए तुलसीदास बाबा रामायण में। सिर धरिया यसो करिए तुम्हारा, सिर धरिया यसो करिए तुम्हारा, परम धर्म यहो नाथ हमारा। लिख गए तुलसीदास बाबा रामायण में, लिख गए तुलसीदास बाबा रामायण में। बोले सिर धरिया यश करिए तुम्हारा, परम धर्म यहु
नाथ हमारा। सिर धरि आए सुकरिए तुम्हारा, परम धर्म यो नाथ हमारा। का महाराज ये तो हमारा परम धर्म है, आपकी आज्ञा का पालन करना, आपकी आज्ञा हमको शिरोधार्य है। का आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आप जैसा कहेंगे मैं आपकी बात से पीछे हटने वाला नहीं हूं। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं वही कार्य करूंगा। भोले बाबा ने जब पार्वती जी के जन्म को सुना बड़े हर्षित हुए, सप्तऋषियों को बुलाया। और कहा एक काम करो, जाओ पार्वती पर जाए तुम, प्रेम परीक्षा ले हो। गिरि प्रेर पठयो भवन, दूरी करो संदेह। कहा जाकर के तुम मैया पार्वती के पास चले जाओ और पार्वती पर जाकर के तुम परीक्षा लो, वो किसके लिए तप कर रही हैं। महाराज हिमांचल को बुला करके गिरजा को भेज देना। सप्तऋषि भोले बाबा की बात को मान करके चले और जाकर के जब पहुंचे तो देखा क्या, बोले ऋषि ने गारी दे खीता कैसी, अरे मूर्ति मंद तपस्या जैसी। गारी दे खीता कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। बोले ऋषि ने गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। ऋषि जब पहुंचे वहां पर तो देखा ऐसा लग रहा तपस्या ही मूर्ति बनी वहां पर बैठी है। सप्तऋषियों ने देखा लग रहा तपस्या ही मूर्ति बनी बैठी है। सप्तऋषि जाकर के पहुंचे माता गिरजा के पास और मुस्कुरा कर के पूछा, कहा गिरजा बोली गिरजा तप ज्वाला में, और बोली गिरजा तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो। बोले गिरजा तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो। किस फल को इतना व्याकुल हो, किस फल को
इतना व्याकुल हो, किस कारण इन्हें मनाती हो। जवाब दिया सप्तऋषियों ने, बोली गिरिजा तप ज्वाला में, और क्यों कोमल अंग जराती हो। किस फल को इतना व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो। कहा गिरिजा क्या कारण है, तुम इस तप ज्वाला में अपने इस कोमल शरीर को काहे जला रही हो। अभी ये तप के योग्य तुम्हारा शरीर नहीं है, तपस्या करने के लिए आई हो। बड़ा ही सुकुमार तन है तुम्हारा, क्या चाहती हो। सप्तऋषियों ने पूछा, कहाँ अवराध हो, अरे का तुम चाहो, हम सन सत्य वचन किन कहूं। का क्या चाहती हो तुम, एक बार हमको बताओ ना, बताओ। मैया गिरिजा ने कहा, महाराज का अगर मैं बताऊंगी ना तो आप मेरी बात सुनकर के हंसोगे हम पर। कहा ऐसा क्या है, कहा हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही है जिसलिए मैं तपस्या कर रही हूं, आप उस बात को सुनकर के बहुत हंसेंगे। कहा क्यों, कहा सुनो महाराज। बोले मनोहठ पराना सुनत सिखावा, और चाहत बारी पर भीति बनावा। मनोहठ पराना सुनत सिखावा, मनोहठ पराना सुनत सिखावा, चाहत बारी पर भीति बनावा। बोले मनोहठ पराना सुनत सिखावा, और चाहती बारी पर भीति बनावा। का महाराज हमारा मन थोड़ा चंचल है, हमारा मन बालू के ऊपर का पानी के ऊपर बालू की दीवार बनाना चाहता है। और ऐसा संभव हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। सप्तऋषि मुस्कुराने लगे। गिरजा मैया ने हंस करके जवाब दिया, कहा महाराज बोली सुनहु मुनि, अरे अविवेक हमारा, चाहूं सदा से वही भरतारा। बोली सुनहु मुनि अविवेक हमारा, चाहूं सदा से वही भरतारा। कहा महाराज हमारी अज्ञानता तो देखिए, चाहूं सदा से वही भरतारा, मैं सदैव भोले बाबा को पति के रूप में देखना चाहती हूं। कहा मैं भोले बाबा को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, इसलिए मैं इस तप को कर रही हूं।
सप्तऋषि मुस्कुराने लगे। कहा गिरजा पागल हो गई हो क्या? हाँ आवो माँ आवो, बैठो भाई, मैं थोड़ी देर में झांकी हुई है, आवो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ जयकारा थोड़ा बोलते रहिए तेजी से, ऐसे बोलो जय, मालूम पड़े यहाँ कुछ हो ही रहा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की। अब की बार थोड़ा धीमा बोलना आप लोग, आवाज ना आए यहाँ तक। बोलिए दुर्गा मैया की। हाँ और धीरे बोलो थोड़ा। बोलिए ग्राम देवता की। खाली बच्चे बोल रहे हैं, बाकी इन लोगों की आवाज नहीं आ रही। और भाई अगर इनका ढुलकी दे जाए फिर देखो, हाँ फिर इनके में श्रोता कोई नहीं रह जाते हैं, सब वक्ता। गाना मालूम हो तब हूँ गई है, और ना मालूम तब हूँ गाय रही। लावो पैसा हमका बहुत साफ दिखाई रहे, तो दे रखे ले ही रहे पैसा दिखाई। लावो लावो सोचत का है, जेब बना रखे वो। हाँ वाह भगवान खूब रक्षा करें। चलो भगवान की बोहनी तो भाई। हाँ मंगल कामना है, राधे रानी सदा भंडार भरती रहे। आज शक्ति मैया जगदम्बा। मास्टर तुम हो दान कर लो कुछ, तुम हो दान कर लो, कहाँ जा रहे? बिना मांगे मिलत नहीं, बिना मांगे खाना नहीं मिलत तो पैसा कैसे मिल रही है भैया? है भैया? हाँ देखो दान वान करते रहा करो। हर व्यक्ति को अपनी मेहनत का 10वां अंश दान करना चाहिए। हर व्यक्ति को अगर 100 रुपए आप कमाते हो प्रतिदिन, तो 10 रुपए बिना सोचे समझे दान कर दो। अगर वो 10 रुपए हम दान नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं निकल जरूर जाएगा, कहीं ना कहीं चला जाता है वो 10 रुपया। चाहे बीमारी में चला जाए, चाहे कोर्ट कचहरी में चला जाए, वो 10वां अंश निकल जरूर जाता है। हाँ तो उससे बढ़िया है भगवान के दरबार में दान करो, कुछ आगे चल के वो सार्थक होगा। और बिना पैसा के भैया कुछ होता नहीं। हाँ ये हम थोड़ी ना बोलते हैं, पैसा ही बोल रहा है, नहीं तो रात में हम भी आराम से सोते बढ़िया चला के पंखा कूलर। और का पैसा ही बोल रहा है। भैया गेट में आप लोग खड़े हो, इधर आगे आ जाइए, गेट पर भीड़ ना लगा। हाँ हाँ नहीं तो भी पुलिस प्रशासन आ जाएगा, खाली 2-4 बातें कह देंगे तो भैया बुरा मान जाओगे। हाँ ला भैया, ये जगराम भैया और हमारे भैया पवन वर्मा और लड्डू भैया के द्वारा ये 101 मुद्राएं दान हो रही हैं। मंगल कामना है। हाँ सिरसिया से चल के आए हैं। भागवत भगवान सदा भंडार भरते रहे, शुभ आशीर्वाद है। बिटिया शांति बनाए बैठो, शांत बैठो। मालूम हमारे यहाँ जब आप हरदोई से नैमिष जाएंगे तो गोमती नदी का पुल पड़ता है, बरगदिया पुल बोला जाता है। और पता नहीं कहाँ से पहले बुग्गी नहीं चलती थी, घोड़ा वो तांगा,
तांगा पर बैठ के माताएं बहनें जा रही थी मुंडन करवाने नैमिष में। वो गाना गाती जा रही हैं, पता नहीं कौन गाना, बढ़िया बादल हल्के हल्के थे, यही मौसम था शायद। हाँ, बढ़िया बादल हो गया, वो गाई रही, मैया मिलन हम आई रे झुक आई अधरिया। हाँ, और तब तक एक ट्रक वाला आया पीछे से, और ट्रक में आपने हारन भैया सुना होगा लड्डू, तरह तरह के हारन होते हैं, बदल बदल के बजते हैं। कभी वो बजाता है तंडोले मंडोले, कभी जट यमला पगला दीवाना। ट्रक में तरह तरह के हारन बजते हैं। उसने जैसे ही हारन बजाया वो घोड़ा चौंक गया, हारन बजा, घोड़ा चौंक गया, घोड़ा एकदम से कूद के खनते माँ। नीचे माताएं बहनें ढुलकी सहित, ऊपर से बुग्गी, घोड़ा की चारों पाए ऊपर। लेकिन ढुलकी बजब तब हो नहीं बन। तुम मालूम का गाई रही, कहती है दर्शन कैसे हो, बुग्गी लौट गई। लो बुग्गी लौट गई, तर ऊपर हो गए सब लोग, लेकिन गाना बजाना नहीं बन। और भगवान के दरबार में आकर के बोलने में शर्म लगती है, शर्माओ ना। एक साल में ऐसा मौका आता है, एक साल के बाद में फिर ये समय आएगा। हाँ, अब ये 9 दिन मेहनत कर लीजिए, आज 2 दिन समझ लो गुजर गए, 7 दिन बचे हैं। सब लोग आओ। शेरा वाली मैया ताले किस्मत के खोल, शेरा वाली